श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि भक्ति देवी ने यहाँ एक बात कही है नारद से। हे नारद जी, अहो नारद धन्योसी प्रीतिस्ते मयि निश्चला। हे नारद जी, आप धन्य हैं, क्योंकि अगर आप न होते तो मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कैसे होता। नारद जी, आप धन्य हो। श्रीमद् भागवत के श्रवण के द्वारा मेरे पुत्रों का कल्याण हुआ। जो काम वेद नहीं कर पाए, पुराण नहीं कर पाए, वो भागवत ने किया। यहाँ पे नारद ने एक प्रश्न भी किया है। नारद जी सनकादि महात्मा से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, श्रीमद् भागवत ने भक्ति के पुत्रों का तो कल्याण कर दिया, लेकिन क्या दुनिया में कोई और भी है जिसका भागवत ने कल्याण किया हो? कृपा करके सब विस्तारम कथे मुने, मुझे विस्तार से सुनाइए। श्री नारद के वचनों को सुनकर भगवान श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बड़े प्रसन्न होते हैं। और जब वो बड़े प्रसन्न हुए तो कहते हैं, मैं तुम्हें एक बहुत पुराना महात्मा सुनाता हूँ। श्रीमद् भागवत का ऐसा सुंदर महात्मा मैं तुम्हें वर्णन करके सुना रहा हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें भागवत में और प्रीति हो जाएगी और प्रेम हो जाएगा। सुनकर बड़े प्रसन्न होते हैं वचनों को। तुंगभद्रा नदी के किनारे सनक सनंदन ने कहा एक नगर बसा हुआ है अनुपम नाम का, जहाँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव और उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली। नारद जी कहते हैं कि प्रभु, के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशिता को अपि नवीन मार्गः। के विशुद्धयन्ति वदन्ति मह्यम। महाराज कृपा करके मुझे बताइए कि भागवत को सुन के कौन कौन तर गया, भागवत ने किस किस की मुक्ति कर दी, कृपा करके मुझे बताइए। के विशुद्धयन्ति, कौन कौन तर गया भागवत को सुनकर। सनक सनंदन ने बहुत प्यारा उत्तर दिया और कहा कि कोई एक व्यक्ति हो तो मैं तुम्हें बताऊं महाराज, भागवत ने तो न जाने कितनों का कल्याण कर दिया। इनके वचन और इनके उत्तर सुनिएगा। आज संसार में सबके मन में इच्छा होती है, क्यों भागवत को सुने, क्यों 3-4 घंटे हम जाकर भागवत श्रवण करें, अपना समय दें, क्या मिलेगा, क्या मिलता है। सबके लिए सनक सनंदन ने उत्तर दिया है बहुत प्यारा कि ये मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये भागवत तो सिर्फ 7 दिन में मुक्ति देता है। बोले किस किस को मुक्ति देता है? बोले यो मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा। ऐसा मानो जिसने अपने जीवन में सिर्फ पाप ही किया हो। पाप कृतस्तु सर्वदा, जिसने अपने जीवन में सिर्फ पाप किया हो। सदा दुराचार रता विमार्गा, जो हमेशा बुराइयों में जिसका मन लगता हो, दुराचारी हो, दूसरों के लिए गलत भावना रखता हो। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिना, क्रोधी हो, कुटिल हो, कामी हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति भागवत श्रवण कर ले, आकर बैठे भागवत की छत्र छाया में, तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। भागवत का यह नियम है, ऐसे बड़े से बड़े पापी को भी मुक्त कर देती है, ऐसे पापियों की मुक्ति दिला देती है श्रीमद् भागवत। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्दिते। दूसरे श्लोक में कहते हैं, सत्येन हीना पितमात्र दूषका अतृष्णा कुलाश्च श्रम धर्म वर्जिताः ये दम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते।
जो बातों बातों पे झूठ बोलते हो, महाराज माता पिता का सम्मान न करते हो, धर्म की रक्षा न करते हो, अधर्मी हो, पापी हो, कुटिल हो, ऐसा भी व्यक्ति भागवत श्रवण कर ले तो 7 दिन में भागवत मुक्ति देती है। पर सुपुष्ट अमलिना दुराशया, जो खा खा के सिर पे मोटे हुए हैं, कोई जिनको काम नहीं है, कोई धर्म की रक्षा के लिए योगदान नहीं है, ऐसा भी जीव भागवत श्रवण करे तो उसकी मुक्ति हो। लेकिन सिर्फ भागवत श्रवण से मुक्ति, बोले एक नियम बनाना पड़ेगा। नियम कैसा? बोले भागवत के पंडाल में कोई आकर बैठे और भागवत जी से प्रार्थना करे, प्रभु हर दिन मैं आपकी कथा को सुनूंगा, आज तक मेरे जीवन में मन क्रम वचन से जो भी पाप हुए हैं, लेकिन आज के बाद मैं संकल्प लेता हूं जानबूझ के कोई पाप नहीं करूंगा, और हे प्रभु आपके ही शरण में बैठा रहूंगा। ऐसा जीव ऐसी धारणा के साथ जब भागवत के कथा पंडाल में आता है तो श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने मात्र से उसके पाप जल के भस्मीभूत हो जाते हैं, और ऐसा व्यक्ति मुक्ति प्रदाता होता, मुक्ति को जाता है, मुक्ति मिलती है उसे। भागवत उसे मुक्ति का अधिकारी बनाती है। किसी भी प्रकार का पापी जीव हो, भागवत श्रवण से उसे मुक्ति मिलती है, और वो भी ज्यादा दिन नहीं, सप्ताह यज्ञ न कलो पुनंति। केवल 7 दिन कथा को श्रवण करे, उसकी मुक्ति कन्फर्म है माय डियर, केवल 7 दिन।